नमस्कार दोस्तों, कुछ मुजाहिदीन और पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान एलओसी पार कर भारतीय टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जिसके जवाब में भारतीय सेना जोरदार तरीके से रिटेलिएट करती है, जो धीरे धीरे युद्ध का रूप ले लेता है, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 मई 1999 तासीद नामयाल नामक एक याक चरवाहा अपने याक की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसे पहाड़ियों पर कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो बंकर बना रहे थे। जब यह सूचना भारतीय सेना को मिली तो उन्होंने इसकी जांच के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजी, जिसे पाकिस्तानियों ने बंकर से ही छुपकर मार डाला। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तानियों ने कारगिल जिला में स्थित भारतीय एमुनेशन डिपो पर हमला किया, जिसमें भारत को लगभग 127 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी घटना के साथ 8 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हो गया। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। इस युद्ध की पूरी रूपरेखा पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन अल-बद्रा चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बंकरों को कब्जा करना था, जिसे भारतीय सेना खाली कर चुकी थी। खाली करने के पीछे शिमला समझौता है। शिमला समझौता 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। दोनों के बीच आपसी सहमति थी कि कारगिल जिले पर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान चले जाने के कारण वे अपने सेनाओं को वापस बुला लेंगे। परंतु 1999 में पाकिस्तानी सेना वापस नहीं जाती है और भारतीय बंकरों को कब्जा कर लेती है और वहीं से नेशनल हाईवे लेह श्रीनगर पर कंट्रोल करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। उन्होंने भारतीय व्यापार और सेना के स्थानांतरण में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी होती है। क्षेत्र है वहाँ कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था। खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रिन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता। पाकिस्तानी लगभग सारे पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके होते हैं, जिसमें तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 5140 शामिल थे। 26 मई 1999 को भारतीय थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानियों को भारतीय टेरिटरी से बाहर निकालना था। इस युद्ध में बोफोर्स तोप पाकिस्तानियों के लिए काल साबित होता है, जिसे स्वीडन से राजीव गांधी की सरकार ने खरीदी थी। इस तोप की मारक क्षमता 27 किलोमीटर तक है। यह 1 मिनट में 10 गोले तक दाग सकती है। इस युद्ध में सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा तोलोलिंग पर कब्जा किया गया, जो द्रास के सेक्टर में आता है। इसे जीतने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंद्र पुरी को सौंपी गई थी। तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए 10 कमांडो का एक ग्रुप बनाया गया, जिसे पहाड़ी के पीछे से खड़ी और बर्फीली पहाड़ी पर रस्सी के मदद से चढ़कर पाकिस्तानियों पर हमला करना था। दूसरी तरफ भारतीय सेना के 2 राजपूताना राइफल सामने से फायरिंग कर रही थी, ताकि पाकिस्तानियों को यह पता न चले कि पीछे से पहाड़ी पर कोई चढ़ रहा है। किसी प्रकार 12 जून की रात 8:30 बजे सभी 10 कमांडो तोलोलिंग की चोटी पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि वे ग्रेनाइड के मदद से उनके बंकरों को ध्वस्त करेंगे। जब वे बंकरों को ध्वस्त करना शुरू करते हैं, तभी पाकिस्तानी सेना उन्हें देख लेती है और दोनों के बीच फायरिंग हो जाता है। इस फायरिंग में भारतीय 9 कमांडो मारे जाते हैं, परंतु दिगेंद्र सिंह को 5 बुलेट्स लगने के बावजूद वे अकेले 11 बंकरों को ध्वस्त करते हैं
और 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगली सुबह भारतीय सेना उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इस प्रकार भारतीय सेना तोनो लिंक पर कब्जा कर लेती है, जो इस युद्ध की पहली जीत थी। इसके बाद पॉइंट 5140 पर कब्जा किया जाता है, जहां से कैप्टन विक्रम बात्रा ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था, जो वास्तव में पॉइंट 5140 के फतह का एक कोड नेम था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बात्रा पॉइंट 4875 पर कब्जा करते हैं, परंतु जब वे एक अपने घायल सैनिक को उठाने के लिए झुकते हैं, तभी पाकिस्तानियों का एक बुलेट उनके बॉडी पर लगता है और वे शहीद हो जाते हैं। अभी भी टाइगर हिल पाकिस्तानियों के कब्जे में था, जहां पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा एमुनेशन और सैनिक रखे थे, परंतु 11 घंटे की लड़ाई के पश्चात भारतीय सेना टाइगर हिल पर कब्जा कर लेती है। इस लड़ाई में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को 15 बुलेट्स लगती है। इसके बावजूद उन्होंने बंकरों को ध्वस्त कर देते हैं और इस प्रकार भारतीय सेना टाइगर हिल पर कब्जा कर लेती है। कारगिल के युद्ध में वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर और नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया जाता है। अल्टीमेटली 60 दिन तक चले इस युद्ध में 500 सैनिक शहीद होते हैं और 1300 से अधिक सैनिक घायल हो जाते हैं। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घोषणा करते हैं कि हम कारगिल का युद्ध जीत चुके हैं, परंतु भारतीय सेना पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के पश्चात 26 जुलाई को घोषणा करती है कि विजय ऑपरेशन सफल होता है। अतः प्रति वर्ष 26 जुलाई को भारतीय कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। धन्यवाद। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी।